विरोधाभासों के तरफ जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सही बात है। और वो जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना सनातन धर्म बहुत बृहद है, कोई पार नहीं पाएगा इसका। इसलिए आपका जो थीम है कि भाई हमें राजपूत जिसको बनना है बन, नहीं तो जा भाई चमार बन, है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो तो मैंने कह दिया। हाँ, तो इसीलिए बोला है कि जब आप बोल रहे हैं ना कि होली क्यों नहीं, हमको मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, हमको मनाना चाहिए क्योंकि अभी हम स्वतंत्र हैं। जब केंद्र सरकार ने हमारे खानदान के लोगों को बुला के, रायबरेली के जितना विस्थापित लोग थे उनको बुला के डिक्लेयर किया, हम लोग पत्ते में खाते थे, हमारे पूर्वज जो थे उनको बर्तनों में खाना खाने के लिए बोला, खिलाया अपने सामने कि अभी आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग आइए और हम ये यहाँ की लोकल सरकार आपको मतलब मदद करेगी। तो बहुत सारे लोग आए भी हुए हैं। जो लोग बहुत अभी 200-300 साल हो गए थे तो बहुत सारे लोग सेटल हो गए थे ना साहब। ये 16वीं ईस्वी और 20वीं ईस्वी में कितना बड़ा अंतर है, 400 वर्ष का, तो 350 वर्ष का अंतर हो गया था ना। तो लोग अपना अपना बस गए थे। उसमें भी लोगों ने मुसलमानों से तंग होके अपना नाम बदल लिया था। भारसिवा तो बीच में एकदम बंद हो गया था ना। लोग दूसरे अपना गोत्र का नाम, अपना वंश का नाम, जगह का नाम ऐसा लिख के अपना राजपूत बन गए। तो वो कहानी है जो कि मुसलमानों के पकड़ की बाहर है। सही बात। और हम लोग जो है ये राजभर कास्ट ऐसा है कि ये लोग बहुत जिद्दी लोग हैं। ये सही में वही राजपूत की श्रेणी, एडमिनिस्ट्रेटर की श्रेणी है, लेकिन ये लोगों को मनाना बड़ा मुश्किल है अभी। इसलिए अपनी थीम पे चलते रहिए। ठीक है, आज 70% है, कल 80% होंगे, क्योंकि सही को तो कोई आंच नहीं है, सही तो सही रहेगा। वो तो अब अपना मिशन तो कामयाब हो ही गया है, अब उसका तो परवाह नहीं मानी है ना। जब नेहरू जी ने बुला के खाना उधर खिलाया है, पत्तल से बर्तन में खाना खिलाया है, तो कुछ तो महत्व रहा होगा ना। सरदार पटेल भी थे तो कुछ तो महत्व रहा होगा ना। हाँ, जैसे अयोध्या में जिस दिन राम मंदिर बना, हाँ, तो लोग जूती नहीं पहनते थे। हाँ, तो उन लोगों को जूती पहनाया गया था। हाँ, कौन लोग थे ये वही अपने सूर्यवंशी राजपूत है, रघुवंशी राजपूत है। हाँ, तो ये लोग इतने दिन तक जूता ही नहीं पहनते थे, कई पीढ़ियां चली गई नहीं पहनते थे। आपको बता रहा हूँ ना कि जैसे कि पहनते का मतलब ये है कि कुछ जो बुजुर्ग लोग थे वो नहीं पहनते थे। नया जनरेशन तो सब पहन रही थी, कौन नहीं पहन रहा था। लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे थे हर खानदान में जो कि मतलब उस पद्धति को चालू रखे थे। कितने लोगों को साथ पहना है ना मोदी सरकार, इसको तो प्रमाणित किया ना। अरे प्रमाणित किया तो इसीलिए ना कि अब जैसे एजेड हो जाता है आदमी, घर में सबसे एजेड हो गया, तो वो एक वृद्धावस्था में या जो यंग और जो भी वो एक एज के अनुसार जो कहीं आना जाना नहीं है, तो वो अपना छतरी नहीं लगाएगा, जूता नहीं पहनेगा, एक सिंबल के रूप में। ये परंपरा चली आ रही थी खानदानी। हाँ, खानदानी परंपरा चली आएगी। ये जब तक हम जीतेंगे नहीं, तब तक हम राम मंदिर हमारा नहीं होगा, तब तक हम नहीं करेंगे। यानी ये लोग भी वही भारसिवा छत्री है जो राजभरी है। छत्री वो सब वही है। अब उसमें कोई दो राय तो है ही नहीं है। जब आप राम के खानदान का आपका सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है, तो आपको क्या, आप लोगों को डाउट है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे डाउट हमको नहीं है। या दूसरी बात, हाँ, तो वो बेईमानों को डाउट है तो उनको छोड़ दो ना। उनको तो छोड़ दिया ना, स्पष्ट कर दिया गया। जिसको मानना है मान, नहीं तो जा भाई। तो भाई जिसको भिमटों को साथ जाना है। इन शॉर्टकट एक ही उनका मुद्दा है। ये जो जितना चमारपना है, बौद्धिक लोग है, ये केवल रिजर्वेशन पे लोगों को भड़काए हुए हैं कि एसटी का रिजर्वेशन मिल जाएगा और तुम लोगों को फायदा हो जाएगा, बस इतना ही करके भड़काए हुए हैं। और छतरी बन जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा।
यही भड़का हुआ है और कुछ है नहीं। और तो इसीलिए ये सब सारी पद्धति निकाल दी है, छतरी को निकाल दिया और आज भी वो बरगला रहे हैं। इसीलिए आज कोई भी पढ़े लिखे लड़के को आप बोलोगे कि भाई आपको क्या पसंद है, छतरी पसंद है या एसटी बनना है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं एसटी में आऊंगा। क्यों आएगा वो? एसटी तो बन भी नहीं पाएगा तुम साहब। भाई बने या नहीं बने, लेकिन उसका महत्व तो लोग समझ रहे हैं ना। आज राजभरों को पानी मिल रहा है ना। आपको क्लियर बता रहा हूँ, राजभरों को आज बलिया में आज भी पानी नहीं मिलता है। राजपूत ब्राह्मणों का पानी नहीं मिलता है। पूछ लेना ये अपना क्या नाम है इसके, राणा से, विजय राणा से। हाँ, आज हम लोग अपने 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 गिलास में पानी नहीं पिलाते हैं, इनको शीशा के गिलास में पिलाते हैं। पूछिए आप इनसे। चलिए, एक अच्छा जो आजमगढ़ वालों से पूछिए, फैजाबाद वालों से पूछिए। अच्छा, इन लोगों का इतना बेकदरी है क्या वहाँ पे? मैं बता तो रहा हूँ आप लोग, हम लोगों के पास जो मैसेज है 7 साल से, हम लोग ऐसे थोड़ी मक्खी मार रहे हैं राज साहब। आज भी बोलो ना इनको पानी नहीं मिलता है। आज ये बड़ी बड़ी बात करते हैं ना सब, इनको अपने गिलास में पानी नहीं मिलता है स्टील के। या तो घरों में स्टील के बर्तन जो भी है वो निकाले गए हैं कि कोई मतलब दूसरे कास्ट का आएगा तो इनको हम वही देंगे। मतलब वो बर्तन ही वर्जित किया हुआ है कि वो हम लोग परिवार वाले नहीं यूज करते हैं। बताओ, इतनी बेकदरी है इन लोगों का। आप उससे पूछना क्या बेकदरी है। वो बलिया वाले वो इंस्पेक्टर है ना, उससे पूछना। वो हमारे हम लोगों को क्यों पोल खुलवा के परेशान करते हैं? हम लोगों के पास पूरी चीजें हैं सही, इसलिए हम लोग इतना इरिटेट होते हैं कि एक आदमी के पीछे हम लोग 7 साल से लगे हुए हैं। एक समुदाय के कम से कम 12.5 लाख फैमिली हो गई राजपूत, और ये चूतिए जो है वो पूर्वांचल के अभी भी चमार बन के खड़े हुए हैं। नहीं, अब तो आपका मिशन कामयाब हो गया ना। देखिए, कामयाब हो गया, लेकिन ये जबरदस्ती कामयाब हुआ है ना। इतना खिंचाई के बाद, इतना प्रमाण देने के बाद आज जो है उसमें से भी आज बहुत सारे लोग डाउटफुल वाले हैं। अब देखिए, जिसका रोजी रोटी गया साहब, इसकी वजह से वो साहब, होली जहाँ मनाने का त्योहार है, आज हमारे पूर्वज नॉर्मल खाना खा रहे हैं ना, नॉर्मल सब रह रहे हैं, हम लोग नॉर्मल रह रहे हैं। तो वहाँ पे स्वतंत्रता के बाद यही समझाया गया कि देश आपका है, अभी आप सारे प्रतिज्ञाओं को तोड़ दीजिए। तो इसी तरह से सारे लोग भी आज होली क्यों नहीं मनाएंगे? आप वो जमाना तो चला गया। अभी आज का मुसलमान जो है, आज जो इंडिया का मुसलमान है, वो तो इंडिया का मुसलमान है ना। ये तो वही वाली बात हो गई कि ससुरे यहाँ से मुसलमान ने ये रंग भी आपका बंद किया साले अपने इनको तो मुसलमान बनाने में इंटरेस्ट था ना। वही तो बता रहा हूँ ना, वही मुसलमान बनाने का बदनाम किया है। चलिए, एक बात और पूछूंगा मैं आपसे। हाँ, बोलिए। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जब राम मंदिर का नींव रखा जा रहा था, तो इसीलिए महाराजा सुहेलदेव का वहां पे जिक्र किए थे, जो उनका चर्चा। हाँ, बोलिए। ये जैसे कि जिन लोगों को जूता और सर पे पगड़ी रखे थे कि छाता दिए थे उनको? नहीं, वो छाता नहीं लगाया जाता था। तो जिक्र इसीलिए किए थे क्या? इसीलिए तो किए थे जिक्र, और क्या किए थे। और उनको ये पता था कि ये जो मंदिर है जो 1113 में फिर बना है, ये सुहेलदेव के ही प्रपौत्र ने बनवाया है। इनको पूरा ब्रीफिंग थी डिपार्टमेंट से कि सुहेलदेव जी जो थे उन्हीं के खानदान के हैं, राम के खानदान के ही हैं ये लोग। और सुहेलदेव के जो प्रपौत्र थे, पोता या छठा पोता जो बोलते हैं, नए चंद जी के लोगों ने ही बनवाया है इसको। अरे एक बात और पूछूंगा मैं। हाँ, इसमें शिवाजी का भी जिक्र किए थे। शिवाजी का जिक्र इसलिए किए थे कि शिवाजी ने जो है और राणा प्रताप जी ने जितना भी टैक्टिकल वारफेयर सीखा था,
वो सुहेल देव के ही टैक्टिकल वारफेयर को उन्होंने कॉपी किया था। अच्छा अच्छा। ये टैक्टिकल वारफेयर के मतलब जन्म गुरु माने जाते हैं। अच्छा। सुहेल देव जो छापामार युद्ध है ना, उसके जनक माने जाते हैं सुहेल देव जी। अच्छा, छापामार युद्ध का जो है जनक। हाँ, महाराजा। तो आप देखें, ये मेवाड़ का जो चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप ने इसका नाम चेंज किया था। अच्छा। और वो सुहेल देव जी से जब प्रभावित हुए हैं तो चित्तौड़गढ़ जो हमारा किला था सुहेल देव जी का, वो किले के नाम पे ही वो अभेद्य किला था। और उस अभेद्य किला के नाम पे ही उन्होंने चित्तौड़गढ़ नाम रखा है वहाँ पे। लेकिन इस किले को तो भेज दिए, चित्तौड़गढ़ वाला किला एकदम तोड़ दिया गया है। नहीं, तोड़ दिया गया वो अलग बात थी ना, क्योंकि लड़ाई होती है तो बहुत सारी उथल पुथल होती है ना साहब। तो वो जैसा कि हम लोग कह रहे हैं ना कि वो सारी चीजें जो है मुसलमानों ने गजवाए हिंद का मिशन रखा सामने और वो सब करते रहे बदनाम। कुल मिला के यानी सीएम और पीएम को पता पड़ गया है जो अपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यह जो राम मंदिर है बाहर सिवा छतरी का ही है। और अब ऐसा होता है कि जब ये लोग कोई जगह पे जाते हैं तो एक कंसर्न डिपार्टमेंट उस एरिया का जो होता है, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो इनको ब्रीफ करता है कि क्या सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा और क्या बोलना है, क्योंकि उनको पूरा हिस्ट्री मालूम रहती है इस इलाके का, इस मॉन्यूमेंट का, इस पर्पज का। वो सब लोग स्पेशलिस्ट हैं अलग अलग, तो वो प्राइम मिनिस्टर को कहीं न कहीं ब्रीफ करते हैं। जी, जैसे कि ये तीन चीजें, ये चौथी बार हो गया, शायद एक बार और महाराजा सुहेल देव का ये लोग अनावरण किए थे कहीं, वहां पे पासी लोग का संख्या ज्यादा था, वहां पे भी महाराजा सुहेल देव लिखा था। उसके बाद ट्रेन चलाए, रेल चलाए और डाक टिकट जारी किए और इस चित्तौड़ा झील पे इनके मूर्ति का अनावरण का भी दिए। तो पूरा राजभर समाज नाराज हुआ कि नहीं, राजभर लिखा जाना चाहिए। देखिए, राजभर इसलिए नहीं लिखा जाना चाहिए था कि देव इटसेल्फ, ये जो है टाइटल देव की जो है वो छत्री की टाइटल है। ये देव का छत्रियों का टाइटल है। देव का टाइटल छत्री का कैसे हो सकता है साहब, इसका विश्लेषण करिए आप थोड़ा। देव का बता रहा हूँ आपको, ये नाम पे चला, जैसे सूर्यवंश हुआ, सूर्यवंश का नाम कैसे पड़ा? सूर्यवंश जो था डायरेक्ट ब्रह्मा जी से कनेक्टेड था। सूरज के बेटे थे यहाँ पे मनु के बेटे, मतलब ब्रह्मा जी के मरीज से, मरीज के बाद सूर्य थे, सूर्य के बाद बेटे जो है लास्ट मनु हुए हैं। मनु जी के नाम पे ही जब पूरा विश्व का संरचना हुआ है तो इनका ओरिजिन जो है सूर्य से लिखा गया। तो इसी तरह से कोई जो आप भरतवंशी, आप बोलेंगे कि भरतवंशी क्यों लिख दिया? जो राजा प्रचलित हो गया, जो चक्रवर्ती राजा हो गया, उससे के बाद उसके लोगों ने वंश का नाम वंश लिख दिया, जैसे भरतवंशी। तो उसी के खानदान के लोग या उससे प्रभावित जो जनता थी वो उस जाति की, वो उस वंश के नाम से प्रचलित हो गई, उनका खानदान। आपको मालूम होगा, आप लोगों को शायद नहीं मालूम है कि आज भी कटनी वगैरह डिस्ट्रिक्ट में और ग्वालियर वगैरह में कुछ ऐसी राजपूत जातियां हैं जिन्होंने अपना नाम ही सुहेल रखा था, सुहेल राजपूत। अच्छा। अपना नाम जब जंगलों में गए भाग के ये, तो सुहेल नाम रख दिया, सुहेल छत्री। बघेल छत्री है ना, आप जान रहे हैं ना? बघेल नाम सुन रहा हूँ कि बघेल, हाँ बघेल। हाँ, तो बघेल, ये जो भागे हुए लोग थे, ये बघेल ही आप ही के लोग हैं।
अच्छा, बघेल। हाँ, उसमें से कुछ लोग जो है सीधा सुहेलदेव के जब अंग्रेज मुसलमान चले गए तो सुहेल छत्री लिखने लगे। अच्छा, ये एक कंफ्यूजन हमको और है। हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पर, हाँ, ये इनका बिष्ट राजपूत, हाँ, ये कौन से राजपूत हैं? ये बिष्ट राजपूत ये सूर्यवंशी है। अच्छा, ये सूर्यवंशी है क्या? हाँ, तो और ये जो बिष्ट है ये बिष्ट वही है जो यहाँ से अयोध्या से भागे हुए राजभर है ना। ये 12वीं से ये 14वीं सदी के अंदर 15वीं सदी में जब भगाया है इनको, मारकाट जब हुआ था ना भर हटाओ मारो अभियान में, तो उसी टाइम खिलजियों के टाइम में ये भागे हुए लोग हैं। अच्छा, ये खिलजी के टाइम में अयोध्या से ही भागे हैं? अयोध्या से ही फोर्स एग्जाइल्ड बोलते हैं जिसको, कि ये भाई नहीं चला गया, मरने से अच्छा है कि हम भाग जाएं जब नहीं लड़ाई कर सकते तो ये जो ये लोग भागे हैं। ये बिष्ट कैसे नाम पड़ा इनका? बिष्ट राजपूत कैसे हुए? ये बहुत बड़ी कस्तूरी करके एक क्लान है हमारे राजपूतों का। अच्छा, कस्तूरी, जो कि वही राजपूत हैं जो अयोध्या से भागे हुए हैं। कस्तूरी ये क्या है, इसका थोड़ा सा विश्लेषण। कस्तूरी एक वंश है। अच्छा, वो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं राजपूत, जैसे अपना चंदोला है, चंदेल है, और इसके बाद नेगी है, और कस्तायन है, कात्यायन है, ऐसा करके बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, नेगी भी अपने में ही आते हैं? हाँ, नेगी भी अपने में ही आते हैं। तो जब जैसे कि ये जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये भी अपने भार सेवा में ही आते हैं? वही तो बता रहा हूँ कि ये भार सेवा में आते हैं, और ये बिष्ट भाई भी ये ओबीसी वाला राजपूत है सब। अच्छा, ये भी ओबीसी वाला ही राजपूत है कि श्रेष्ठ जो है ये भार सेवा छत्री ही सबसे श्रेष्ठ है इतनी देर के बाद? देखिए, भारत सेवा छत्री श्रेष्ठ इसलिए हुआ कि कहीं ये नागवंशियों ने स्टार्ट किया, और शुरू में सूर्यवंशी ही बहुत ज्यादा समय तक सूर्यवंशी टॉप पे थे। लेकिन इन्होंने कूटनीति से सूर्यवंशियों के साथ अपना संबंध बनाया। जब ये हार जाते थे तो अपनी बच्चियों को राजा को दे देते थे। भरत जी को 3 बच्चियां थी, 3 वाइफ थी। भरत जी को जो आप भरतवंशी बोल रहे हैं ना, भरत जी की 3 वाइफ थी। अच्छा, अच्छा। एक असली थी, और दो औरतें जो थी वो नागवंशी राजाओं ने दिया था जो हार गए थे इनसे। अच्छा, पटरानियां हो गई ये तो। हाँ, तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमारे कुल में राजपूतों में पुराने जमाने में ये बायोगामी, मोनोगामी, ओमनीगामी, ऐसा मतलब एक आदमी के पास कई औरतें रहती थी राजाओं के पास। आपके पास इतनी नॉलेज आई कहाँ से साहब? पूरी हिस्ट्री आपके पास पड़ी है। राय साहब, ये सब करना पड़ता है क्योंकि ये एक्वायर करना पड़ता है कि हम लोग जो थे ये किताबी कीड़े थे। हम लोगों को तो मतलब शुरू से किताबी कीड़े, मतलब हमारा संबंध ही दूसरा था। हम तो जानते नहीं थे कि ये प्राइवेट में लाइफ क्या होती है। अपने काम से काम, वो चुतियापंथी वाला काम बस। लेकिन जब हम लोग बताए ना कि जब हम लोगों को ये काम मिला तो नेचुरली इसके बारे में पूरा जानकारी होगी, तभी तो हम उसको जड़ से उखाड़ सकेंगे। अभी जैसे कि लोगों को मालूम ही नहीं था कि झांसी और ग्वालियर के राजपूत जो थे, भारसीय राजपूत, अपने को सुहेल लिखने लगे थे। वो भी जब मुसलमान चले गए, अच्छा, झांसी का जो मुसलमानों का राज खत्म हो गया, तो वो पद्धति में आए, सुहेल अपने को लिखने लगे, और वो वहाँ के बहुत फेमस छत्री हो गए। अच्छा, और फिर वो सुहेल देव को मतलब सब किया कि सब सूर्यवंशी हैं, तो वही सूर्यवंशी में कन्वर्ट हो गए वो लोग। और जो नागवंशी से नागवंशी चले गए, जो दूसरे वंश के थे दूसरे वंश में चले गए।
भारसिवा का नाम ही निशान मिट गया था। अच्छा, अंततो गत्वा लास्ट में तो भारसिवा का नाम ही कहाँ था। सही बात। तो ये सारी चीजें हैं राज साहब, इन चीजों को बहुत ही सीरियसली आप लोग लोगे, तभी ऐसे ही कॉपी करके आप लोग लिखते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। असल में देखिए, मैं आपको एक सच्ची बात बोलता हूँ। हमारे समाज में बहुत से इतिहासकारों को मैंने पढ़ा। लोगों ने तो इतिहास पढ़ा, मैंने इतिहासकारों को पढ़ा, लेकिन सच्चा कोई इतिहासकार मिला नहीं मेरे को आज तक। देखिए मैं बताऊंगा, हम लोग इतिहासकार नहीं हैं। नहीं, आपके पास देखिए जो किद्वंतियों में सच्चाइयां हैं, जो आप कहते हैं उसमें सत्य दिखता है। हम लोग फकीर हैं। हमने बहुत लोगों से बात किया, लेकिन उनकी बात में पकड़ में आ जाती है कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या बोलता है, क्या कहता है। हम अनपढ़ तो हैं, लेकिन इतना ज्ञानी भी नहीं है कि हम आपको पढ़ नहीं पाए। अनपढ़ की बात नहीं है, ये चीजें जानने के लिए लोगों की उत्सुकता होना चाहिए, जिज्ञासा जिसको बोलते हैं ना, वो जिज्ञासा होनी चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा फैक्टर इसमें तोड़ना नहीं है। जो इतिहास है आपका, वो उसमें फैक्टर नहीं तोड़ना है, सॉल्यूशन नहीं देना है, लेकिन उसको जब आदमी जानने की जिज्ञासा रखता है तो बहुत कुछ वो समझ सकता है कि हमारा खानदान क्या हुआ। जैसे वहां लिख दिया कि 1402 में दलदेव को मार दिया, और वहां का राज मुसलमानों ने ले लिया। तो फिर आपको बता रहा हूँ, 1402 में मारा, 1402 माइनस 1576, 76, 174 वर्ष के बाद ये कैसे आ गया सुहेलदेव 2? अकबर ने क्यों चढ़ाई किया रायबरेली पे? कुछ तो लोचा है। वही कहने का मतलब है कि 174 वर्ष के बाद फिर वही इंडिया का सबसे महान अकबर महान, वो राजपूत रियासत पे क्यों आक्रमण किया? ये सब चीजें सच्चाई सामने आनी चाहिए समाज के। यह सब चीजें देखिए, जैसे आपका इतिहास ही पूरा मुसलमानों ने दम लगा के मिटा दिया है। तो ये तो हम लोग जो पाषाण किंवदंती जो है, पाषाण, आप किसी आल्हा वाले को पकड़ेंगे, यदि गांव में कभी जाएं आप, बांदा वगैरह में जाएंगे, झांसी, बांदा, ग्वालियर, तो आल्हा वाले को पकड़ेंगे ना, तो आल्हा वाला पूरा आपको बयान सुना देगा। अब कुछ लोग तो देखे, एक रोज आल्हा वाले से बात करके उसको दिए आल्हा गाने के लिए। अब वो जो पहले आल्हा गाते थे ना, वो बेचारे बहुत से मर भी गए होंगे। हाँ, तो वो मर गए थे ना, लेकिन वो चनैनी, ये सब में लोरी भोरिका का, ये सब बहुत सारे किद्वंतियां उस समय बहुत गाते थे। और हम अदलपुर में जाते थे ना, रात भर इनका यही सुनते थे, चनैनी ही। हमको बड़ा आनंद आता था उसमें। मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि देवी माँ है, अब मैहर की देवी माँ है, अभी ये बहुत सारी किंवदंतियां हैं। ये ओरिजिनली लोग बोलते हैं राजपूतों का मंदिर स्थापित किया हुआ है। लेकिन अब उस बीच में जो है, ये जो लोरिक, ये अहिर थे ना सब, दोनों भाई लोरिक भोरिक, तो मुसलमानों ने इनको पटाया। बीच के जो भी राजपूतों का जगीरा था, सल्तनत था, उसको तोड़ने के लिए दोआबे के मुसलमानों ने इनको फिर चुना कि भाई तुम हमारे साथ लड़ाई करो, इनको हराओ, और ये सुबह हम तुमको दे देगा। तो लोरिक जो है, ये दोनों भाई जो थे, यहाँ भी आके लड़े हैं। आपके क्या बोलते हैं, सुल्तानपुर में भी आके लड़ाई लड़े हैं। अच्छा। हाँ, मुसलमानों के साथ होके। इवन अयोध्या में आके लड़ाई लड़े हैं वो सब। तो ये सारी चीजें जो है हिस्ट्री में नहीं आने दिया ना मुसलमान लोगों ने। उनको